पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप नित्य ऐसे उपयोगी शास्त्रोक्त विधानों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज आपके लिए प्रायः मानव जीवन में शंकाएं बहुत होती हैं। कभी कभी कोई अंग यदि निरंतर फड़कने लगे तो शंका हो जाती है कि हम ये फड़कना हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। इस विषय को आपके सामने लेकर के आए हैं और बहुत ही उत्तम जानकारी है। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख एक संदेश लेकर के आते हैं, और यदि हमने पहचान लिया तो मित्रों हम जीत गए। और यदि हम अपने जीवन में आने वाले ये सूचनाओं को पहचान नहीं पाए तो हमें सुख और दुख का सामना अधिक वेग से करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रंथ है जिसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र से शरीर के अंगों के फड़कने के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इंसान का शरीर अत्यंत संवेदनशील होता है और उसके पास ऐसी ताकत है जो होने वाली घटना को पहले से भांप लेती है। हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन समुद्र शास्त्र की सहायता से आप इंसान के फड़कते हुए अंगों को जानकर उसके साथ भविष्य में होने वाली घटना को जान सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुष के शरीर का अगर बायां अंग फड़कता है, कोई भी अंग हो, बाएं तरफ का यदि अंग फड़कता है तो भविष्य में उसे कोई दुखद घटना की सूचना या दुखद घटना झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर उसके शरीर का दाहिना भाग फड़कता है, दाहिने भाग में हलचल रहती है, तो उसे जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत होता है। जबकि महिलाओं के मामले में इसका उल्टा होता है। स्त्रियों का यदि कोई दायां अंग फड़के तो उनके लिए अशुभ है, और यदि बायां अंग फड़के तो उनके लिए शुभ सूचना है। आप गौर से सुनेंगे तो यह बहुत गंभीर विषय है और हमेशा आपके उपयोग में आने वाला विषय है। तो बाएं हिस्से के फड़कने से खुशखबरी और दाएं हिस्से के फड़कने से उनको कोई अशुभ समाचार मिलता है। ये स्त्रियों के लिए विशेष है। किसी व्यक्ति के माथे पर अगर हलचल होने लगे, महसूस करेंगे तो कभी कभी आंखों के ऊपर मस्तक फड़कने लगता है। यदि मस्तक फड़कने लगे दाहिने भाग में पुरुष के हो तो शुभ है, उनको भौतिक सुखों की प्राप्ति होने वाली है। इसी तरह से यदि स्त्री का बायां भाग फड़कने लगे तो उनके लिए भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं पर यदि कान के पीछे के भाग में फड़कन होने लगे, ये कान है, इसके नीचे के भाग में यहाँ भी फड़कन हो पुरुष के दाहिने भाग में, तो धन का लाभ होने वाला है। स्त्री के बाएं भाग में ये फड़कन हो तो धन का लाभ हो सकता है। अगर व्यक्ति की दाईं आंख फड़कती है किसी मनुष्य की, तो यह इस बात का संकेत है कि उसकी सारी इच्छाएं जो उसने पहले से संजोई है वो पूरी होने वाली है, उनका समाचार उसको मिलने वाला है। और अगर उसकी बाईं आंख में हलचल होती है, बार बार फड़कती है, तो उसे जल्द ही कोई ऐसी खबर स्त्री को मिलने वाली है जो उसके लिए शुभ है। लेकिन अगर दाईं आंख बहुत देर तक या बहुत दिनों तक फड़कती रहे तो आप शंका में पड़ जाएंगे, क्यों भैया हमारी 1 महीने से दाईं आंख फड़क रही है और हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें। तो मित्रों, ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। यदि दाहिने भाग में दाहिनी आंख बहुत देर तक, बहुत दिनों तक फड़कती है तो ये किसी लंबी बीमारी का इशारा करती है। किसी गंभीर बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं, आपके परिवार में कोई इसका शिकार हो सकता है। अगर इंसान के दोनों गाल एक साथ फड़कने लगे
तो इससे धन लाभ की सूचना आपको प्राप्त होती है। अगर किसी इंसान के ओंठ फड़फड़ाते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे ओंठ फड़कने लगते हैं, तो जब ओंठ फड़कने की सूचना मिले तो समझो कि कोई नया व्यक्ति, कोई नया दोस्त, कोई नया जीवन में मिलने वाला है। अगर आपका दायां कंधा फड़कता है तो इस बात का संकेत है कि आपको अत्यधिक धन और पराक्रम की वृद्धि होने वाली है। लेकिन यदि आपका बायां कंधा फड़कने लगे तो किसी से विवाद हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, और यह संकेत मिलने पर आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपके दोनों कंधे एक साथ फड़कते हैं तो यह किसी बड़ी लड़ाई का संकेत है। दोनों कंधे एक साथ फड़क जाए तो मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए, मतलब कि किसी से हमारी लड़ाई शारीरिक भी हो सकती है। अगर आपकी हथेली में हलचल होने लगे, हथेली में खुजली होने लगे, हथेली में आपके किसी न किसी तरह की हरकत होने लगे, तो ये इस बात का इशारा है कि आप जल्द ही किसी बड़ी समस्या से घिरने वाले हैं। अंगुलियां फड़कने लगे तो इशारा करती हैं कि पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात होने वाली है। अगर आपकी दाईं कोहनी फड़कती है तो यह इस बात का संकेत है कि भविष्य में आप किसी के साथ लंबी लड़ाई लड़ने का विचार बना चुके हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा का ओहदा बढ़ने वाला है। यदि बाईं कोहनी फड़कती है तो आपका सामाजिक ओहदा बढ़ सकता है। पीठ फड़कने से आपको बहुत बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। पीठ माने पराक्रम की हीनता। अगर ऐसा कुछ है तो आपको कहीं न कहीं पराजय का सामना देखना पड़ सकता है। ये दर्शाता है कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। यदि बाईं जंघा फड़कने से संबंध से धन लाभ और दाहिनी जंघा फड़कने से यात्रा का योग बनता है। दाएं पैर के तलवे के फड़कने से संबंध सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि और बाएं पैर के फड़कने से अर्थ निकट भविष्य में यात्रा से है। आपकी कोई बड़ी यात्रा होने वाली है। यदि बायां पैर फड़कता है तो निष्फल यात्रा हो सकती है, और दाहिना पैर फड़कता है तो वह यात्रा तो होगी लेकिन सफल यात्रा होगी। इस तरह से आपकी अपनी भौहों के बीच में यदि यहाँ पर हलचल होने लगे तो इस बात का ये इशारा करता है निकट भविष्य में आपको सुखदायक खुशहाल जीवन मिलने वाला है। इसके अलावा यह इस बात का भी संकेतक है कि आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं आपको उसमें अपेक्षित सफलता में प्रमोशन मिलने वाला है। यदि गले में कोई फड़कन आपको महसूस हो तो ये एक शुभ और अच्छा संकेत है, आपके लिए खुशहाली और आराम लाने वाला है। किसी व्यक्ति की कमर का सीधा हिस्सा फड़कता है तो वह इस बात का संकेत है कि भविष्य में धन लाभ होने की संभावना है। संपूर्ण मस्तक यदि फड़के यहाँ से यहाँ तक तो यात्रा का संकेत समझना चाहिए, लेकिन मार्ग में परेशानियां आएंगी क्योंकि पूरा मस्तक फड़क रहा है, दाएं भी बाएं भी मध्य में भी, तो यात्रा होगी और यात्रा के साथ साथ यात्रा के दौरान परेशानियां भी आएंगी। सिर का मध्य भाग यदि केवल फड़के तो धन की प्राप्ति होती है और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। यदि ललाट के मध्य में फड़क लगे तो ये लाभदायक यात्राएं होंगी। यदि पूरा ललाट फड़के तो राज्य सम्मान आपको प्राप्त होने वाला है, नौकरी में प्रमोशन होने वाला है। दाहिनी आंख का मध्य भाग यदि फड़के, कभी कभी दाहिने भाग में इधर की फड़की या इधर की या बीच में फड़कने लगी, तो यदि दाहिनी आंख का मध्य भाग फड़के तो व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्त करके धन अर्जित कर लेता है। और दाहिनी आंख चारों तरफ से फड़के तो व्यक्ति के रोगी होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। बाईं आंख का फड़कना स्त्री से दुख वियोग का लक्षण है। बाईं आंख का चारों ओर से फड़कने लगे तो आपके विवाह के योग बनने वाले हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई और निरंतर बाईं आंख आपकी चारों तरफ से फड़कती है तो विवाह होने की संभावना
आपकी बन गई है। किसी भी व्यक्ति की नाक यदि फड़फड़ाती हो तो उसके व्यवसाय में बढ़ोतरी होने वाली है। किसी व्यक्ति के नाक के नथुने के अंदर फड़फड़ाहट महसूस हो तो उसे सुख मिलने वाला है। और यदि नाक की जड़ें फड़के तो लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहती है। यदि दाहिने कान का छेद फड़फड़ाता है तो मित्र से मुलाकात होती है। और यदि दाहिने कान पूरा फड़फड़ाता है तो पद बढ़े, अच्छे समाचार और विजय प्राप्ति, उन्नति होती है। बाएं कान का पिछला भाग यदि फड़कता है तो मित्र बुलाता है, मित्र का बुलावा आता है अथवा कोई खुशखबरी पत्र मिलता है। यदि बायां कान बजे तो बुरी खबर सुनने का समाचार मिलता है। किसी स्वस्थ व्यक्ति का दाहिना गाल फड़के तो उसे लाभ होता है, सुंदर स्त्री से मुलाकात होती है। यदि किसी व्यक्ति के संतान उत्पन्न होने वाली हो और उसके बाएं गाल के मध्य में फड़फड़ाहट हो तो उसके घर में कन्या का जन्म होने वाला है। और जन्म होने की संभावना न हो तो पुत्री से कोई शुभ समाचार जरूर प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति के दोनों आरे के गाल समान रूप से बराबर फड़फड़ाते हैं तो उसे अतुल धन प्राप्त होने वाला होता है। किसी व्यक्ति का ऊपरी ओंठ फड़फड़ाता है तो शत्रुओं से झगड़े, अंत में समझौता हो जाता है। दोनों ओंठ फड़फड़ाए तो कहीं से सुखद समाचार मिलता है। पूरा मुंह फड़फड़ाता है तो मुंह पुत्र की ओर से किसी शुभ समाचार मिलता है। पूरा मुंह फड़के तो व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होने का यह शुभ संकेत है। शास्त्र कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मरने के पहले इंसान में 8 प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कैसे? दिशा, शूल, विचार, यात्रा करने से पहले इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को घर में रखने से कभी नहीं कोई पैसे की ऐसी स्थिति होती है। इसलिए किसी व्यक्ति के दाढ़ी में फड़फड़ाहट का अनुभव हो तो मित्र आगमन की सूचना देता है। तालू में फड़के तो धन की प्राप्ति, बायां तालू फड़के तो व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है। यदि दांत का ऊपरी भाग फड़के तो डाहट करता है, जो व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि जीभ में फड़फड़ाहट हो तो लड़ाई झगड़ा होने पर विजय प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति की गर्दन बाईं तरफ से फड़कती है तो धनहानि की आशंका, और गर्दन दाईं तरफ से फड़के तो स्वर्ण आभूषण प्राप्त होते हैं। किसी व्यक्ति का दाहिना कंध फड़फड़ाता है तो उसे धन संपदा प्राप्त होती है। इस तरह से व्यक्ति के जीवन में अंगों के फड़कने का यह महत्व विशेष रूप से दिया गया है। छाती में फड़फड़ाहट होना मित्र से मिलने की सूचना है। छाती के दाहिने भाग में फड़फड़ाहट हो तो विपदा का संकेत है। बाईं ओर फड़फड़ाहट हो तो जीवन में संघर्ष है। मध्य में फड़के तो डाहट है और लोकप्रियता प्राप्त होती है। जहाँ पर कमर की दाहिनी ओर की फड़फड़ाहट है किसी विपदा का संकेत देती है, वहीं बाईं ओर की जो फड़फड़ाहट है किसी शुभ समाचार का संकेत देती है। बाएं हाथ की हथेली में यदि फड़फड़ाहट हो तो व्यक्ति रोगी हो तो उसे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने वाला है, ऐसा शुभ संकेत उसको है। हथेली के किसी कोने में फड़फड़ाहट हो हाथ में तो निकट भविष्य में किसी विपत्ति में फंस सकते हैं। किसी व्यक्ति के हाथ की हथेली फड़के तो यह शुभ शकुन है, उसे आने जाने के समय में शुभ समाचार मिल सकता है। और किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ की कोहनी फड़कती है तो किसी से झगड़ा हो जाता है, परंतु विजय उसी की होती है। और बाएं हाथ की कोहनी फड़फड़ाती है तो उस लड़ाई में धन हानि हो सकती है। किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ का अंगूठा फड़फड़ाए तो उसकी अभिलाषा पूर्ण होती है, पर उसमें विलंब लगता है। और हाथ की अंगुलियां फड़फड़ाती हैं तो अभिलाषा पूर्ति के साथ साथ किसी मित्र से मुलाकात भी होती है। किसी व्यक्ति का दाहिना कंधा फड़फड़ाता है तो उसे धन संपदा प्राप्त होती है। इस तरह से यह अंगों का फड़कने का जो शुभ अशुभ संकेत है उसको सूक्ष्म रूप से हम इस तरह से जान सकते हैं कि यदि
स्त्री जातक है तो उसको बायां अंग फड़कना शुभ है, और पुरुष जातक है तो उसका दाहिना अंग फड़कना शुभ है। यदि दाहिना और बायां स्त्री पुरुष का इसी तरह से फड़के, और यदि अशुभ फड़के तो थोड़ा से सावधान हो जाना चाहिए। सावधानी क्या करनी है? अंगों के फड़कने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, और यदि लगातार आंख फड़क रही है या कंधा फड़क रहा है बायां, हमको लगता है किसी से कोई विवाद होने वाला है, तो हमको सर्वप्रथम अपने नित्य कर्म के अलावा जो भी अमावस्या या संक्रांति पड़े उसमें जाकर के गंगा में स्नान करना चाहिए, और अमावस्या में जाकर गंगा स्नान करके वहाँ पर किसी एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, और सूर्य भगवान को जल दें, ऋषियों को भी जल दें और पितरों को भी जल दें। इन तीनों को ज्यों ही आप जल प्रदान करेंगे और वहाँ ब्राह्मण भोजन कराएंगे तो उस अंग फड़कन की जो भी अशुभता है वो आपके साथ लागू नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक अमावस्या को यह प्रयास करना चाहिए कि जो ही अमावस्या तिथि आवे तो गंगा में प्रत्येक अमावस्या में स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पितरों की मुख्य तिथि है। और जब हमारे पितर प्रसन्न होंगे तो हमारे लिए शुभ समाचार लाएंगे, और यदि पितर नाराज होंगे तो अशुभ समाचार अधिक आते हैं। इसलिए मित्रों, हमारे परम स्नेही मित्रों के आग्रह पर आज हमने अंगों के फड़कन और उससे बचने के उपाय बताए। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में आपको पुनः एक नया विषय लेकर के उपस्थित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।